गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री, ओरिजिन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कल्टीवेशन ऑफ बाजरा। माई सेल्फ अनीता मालव, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, जेडीपी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा। पर्ल मिलेट, जिसको बुलरश मिलेट भी कहा जाता है, इसको कैटटेल मिलेट भी कहा जाता है। इसका बॉटनिकल नेम है पेनिसेटम टाइफोइडिस, फैमिली पोएसी। कॉमन नेम इसको हम बाजरा कहते हैं। बाजरा या मिलेट्स अथवा मोटे अनाज की ये श्रेणी में आता है। मोटे अनाज वे हैं जो छोटे दाने वाली घास होती है और चारे के रूप में और खाद्यान्न के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आजकल बाजरे को अधिकतर लोग पसंद करने लग गए हैं क्योंकि इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू ज़्यादा होती है। हिस्ट्री, ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ओरिजिन हम देखें तो पर्ल मिलेट का ओरिजिन वेस्ट अफ्रीका माना जाता है और यहीं से यह दूसरी कंट्रीज और इंडिया में फैला। डिस्ट्रीब्यूशन हम देखें तो अफ्रीका और एशिया में तो यह क्रॉप काफी समय से उगाई जा रही है। एशिया के अंदर इंडिया, पाकिस्तान, चाइना और साउथ ईस्टर्न एशिया में इसकी खेती की जाती है। इसके अलावा इम्पोर्टेंट मिलेट ग्रोइंग कंट्रीज हैं इंडिया, चाइना, नाइजीरिया, पाकिस्तान, सूडान, इजिप्ट एंड अरेबिया। इंडिया जो है इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पर्ल मिलेट का और भारत के अंदर राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, हरियाणा और कर्नाटक में इसकी खेती सबसे ज्यादा की जाती है। 90% ऑफ द टोटल एरिया इन स्टेट्स में कल्टीवेशन किया जाता है और यहाँ का इन स्टेट्स का कुल जो प्रोडक्शन है वह 86% है। कर्नाटक के अंदर भी बाजरा की खेती जो की जाती है वह रेड, ब्लैक एंड सैंडी सॉइल्स में की जाती है। खरीफ की यह फसल है और इसको बीजापुर, गुलबर्ग और बेलगांव में उगाया जा रहा है। यहाँ पर आप ये अफ्रीका का मैप आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो डार्क रीजन के जो क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं, ये डार्क रीजन के जो क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं ये इसके सेंटर ऑफ ओरिजिन को दिखा रहे हैं। इथोपियन, नाइजर, साहेल, ये जो एरिया है यहाँ पर इनका जो पर्ल मिलेट का ओरिजिन हुआ है। मिलेट प्रोडक्शन आप यहाँ पर देखें तो सबसे ज्यादा इंडिया में है, 32% इंडिया में होता है। नाइजीरिया में 23% है, नाइजर में 8% है, चाइना में भी 8% है। इसके अलावा माली, सूडान में 2% है। इस प्रकार से विभिन्न देशों में यह इस प्रकार प्रोडक्शन हो रहा है। स्टेट वाइज बाजरा का प्रोडक्शन हम देखें तो सबसे ज्यादा राजस्थान में है। राजस्थान में 31% है। उत्तर प्रदेश सेकंड नंबर पे आता है, यहाँ पर 22% है। हरियाणा में 14% है, गुजरात में 13% है, महाराष्ट्र में 12% है, एमपी में 4% है। इसके अलावा कर्नाटका में 2%, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में 1% है। इस प्रकार से स्टेट वाइज प्रोडक्शन है बाजरा का। बॉटनिकल कैरेक्टर्स हम देखें तो यह एक एनुअल हर्ब है। इसकी हाइट 1 से 2.5 मीटर लंबाई होती है। इसका जो स्टेम होता है वो नोट्स और इंटरनोट्स में बटा हुआ होता है। लीव्स जो होती हैं लंबी होती हैं, लीनियर लैंसुलेट होती हैं विद वेवी मार्जिन्स, और जो लीफ होती हैं वह शीथ एंड लेमिना में बटी हुई होती हैं। और लीफ शीथ जो होती है वह स्टेम को काफी गहरे रहती है और शीथ और लेमिना के बीच में लिग्यूल जो होता पाया जाता है। इसके अलावा हम यहाँ देखें तो इनफ्लोरोसेंस इसका देखें तो पैनिकल इसका इनफ्लोरोसेंस है और 8 से 16 सेंटीमीटर यह लंबा है। डायमीटर 2.5 सेंटीमीटर है। प्रत्येक स्पाइकलेट के अंदर 2 फ्लोरेट्स होते हैं। देखो 2 फ्लोरेट्स हैं, जिसमें से लोअर वाला यूजुअली मेल होता है और जो अपर होता है यह हर्माफ्रोडाइट होता है। जो मेल होता है इसके अंदर भी 3 पुंकेस स्टैमेंस आप दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, और जो 3 है वह हर्माफ्रोडाइट है, यानी मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स उसमें स्थित हैं। फल इसका कैरियोप्सिस है जिसमें एक दाना होता है और दाने के अंदर 67% कार्बोहाइड्रेट,
11.6% प्रोटीन, 5% फैट्स, 2.7% मिनरल और 12.4% प्रोटीन पाया जाता है। कल्टीवेशन हम देखें तो यह जो फसल है ये बहुत जल्दी प्राप्त हो जाती है, जिसका ड्यूरेशन काफी कम होता है, 90 डेज में ही ये फसल तैयार हो जाती है। इसमें टिल्टिंग ज्यादा होती है और यह जो फसल होती है ये ड्राउट एंड हीट रेजिस्टेंस होती है, अर्थात कम पानी वाले रीजन्स में भी इसको उगाया जा सकता है और उगाया जाता है। इट इज ग्रोन एज ए रेनी सीजन क्रॉप इन खरीफ, खरीफ की यह फसल है, तो यह जुलाई और अगस्त में उगाई जाती है। जो फसल है इसके लिए जो कई ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल्स, कोई सी भी सॉइल जैसे रेड, मीडियम, ब्लैक सॉइल्स भी इसके लिए चाहिए होती है और बेस्ट इसके लिए सैंडी लॉम सॉइल होती है बेस्ट। इसके अलावा इसको वार्म एंड ड्राई वेदर चाहिए होता है, साथ में ब्राइट सनशाइन इसको चाहिए होता है पूरी ग्रोथ के लिए इसको। लेकिन हम ये देखते हैं कि अगर पानी दे दिया जाता है या वाटर लॉजिंग कंडीशन हो जाती है, हाई ह्यूमिडिटी होती है, क्लाउडी अगर वेदर होता है, तो उसकी वजह से इसकी ग्रोथ पर इफेक्ट होता है, डेट्रीमेंटल इफेक्ट होता है इसकी ग्रोथ पर। जो सीड्स होते हैं उनको रोज में उगाया जाता है। उगाने से पहले सबसे पहले हम फील्ड को अच्छे से जुताई कर ली जाती है, 2 से 3 बार इसकी जुताई कर लेनी जरूरी है और अच्छे से जो भूमि होती है उसको सुखा लेना चाहिए, ताकि अगर कोई पुरानी उसके अंदर कोई ऐसा घास फूस, तिनके, वीड्स हों वो अच्छी तरह से हट जाए। खेत की जुताई करने के बाद हम बुआई करते हैं, तो बुआई करने के लिए हम रोज बना लेते हैं और प्रत्येक रोज के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर रखी जाती है। ब्रॉडकास्टिंग या डिबलिंग मेथड के द्वारा बुआई कर दी जाती है। बुआई अधिकतर मिडिल ऑफ जुलाई में की जाती है और ये फसल अक्टूबर में तैयार हो जाती है। देन इसकी हम हार्वेस्टिंग करते हैं। अगर हम फसल को केवल चारे के रूप में यानी फॉडर के रूप में ही ग्रो कर रहे हैं, तो जब जो बाली होती है जो मिल्क स्टेज में होती है, मतलब उसमें दाना अभी पूरा पकता नहीं है, तभी काट लिया जाता है। लेकिन जब हम ग्रेन के लिए उस फसल को पैदा कर रहे हैं तो अच्छे से ग्रेन पक जाने चाहिए, उसके बाद ही सीकल के द्वारा उसको काट लिया जाता है। जब ईयर्स को बाली को काट लिया जाता है तो उसके बाद कैटल्स यानी बैलों के पैरों के नीचे उसको चला दिया जाता है, या फिर स्टोन रोलर से हाथ के द्वारा भी रोलर्स के द्वारा ठोक ठोक कर उसमें से दानों को अलग कर लिया जाता है। इसके बाद थ्रेशिंग जो की जाती है वह थ्रेशर्स मशीन द्वारा भी कर सकते हैं। इसके बाद दानों को विनोइंग यानी बरसाकर दानों को और भूसों को अलग कर लिया जाता है। उसके बाद जब दाने को भंडार किया जाता है उसको संग्रहित कर लिया जाता है। इम्प्रूव्ड वैरायटीज हम बाजरा की देखें तो AKP1, AKP2, बाजरा 2815, बाजरा 207, पूसा मोती, RSK, RSG, CM46 ये तीनों राजस्थान में उगाई जाती हैं। HHB 50 ये हरियाणा में उगाई जाती है। कुछ हाइब्रिड वैरायटीज हैं जैसे HB1, HB2, न्यू HB3, न्यू HB4, 23A, J934 और 5071A, यह कुछ हाइब्रिड वैरायटीज हैं। यूजेस हम देखते हैं तो गुजरात और महाराष्ट्र में तो स्टेपल फूड के रूप में, खाद्यान्न के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा भी क्योंकि इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू जो है राइस और व्हीट से ज़्यादा है, तो आजकल इसको ज़्यादा उपयोग में लिया जा रहा है। बाजरे के आटे से रोटी बनाई जाती है, इसके अलावा दलिया बनाया जाता है, दानों को रोस्ट करके खाया भी जाता है, दानों से माल्ट भी बनाया जाता है। और हम देखते हैं कि ये फसल चारे के रूप में इस्तेमाल की जाती है, तो पशुओं को के लिए भी यह चारे के रूप में बहुत अच्छी फसल है। एज ए फ्यूल भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ हम कुछ डिजीज के बारे में पढ़ेंगे। इरकोट डिजीज इन पर्ल मिलेट, यहाँ पर आप देखिए कि कोजल ऑर्गेनिज्म इसका है क्लेविसेप्स माइक्रोसिफेला। सिम्टम्स हम देखें
क्योंकि जो फंगल डिजीज है, तो जो फंगस होते हैं यह फ्लोरेट्स के अंदर इन्फेक्शन पैदा करते हैं और जो ओवरीज होती हैं उनके अंदर क्रीमी पिंक और रेड कलर्ड स्वीटी स्टिकी लिक्विड बाहर की ओर निकलता हुआ दिखाई देता है, जिसे हनी ड्यू कहते हैं। यहाँ पर आप देखिए, यह हनी ड्यू आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, हनी ड्यू। इस फसल को रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए फंजीसाइड का स्प्रे किया जाता है। इसके अलावा भी ऐसी वैरायटीज का हमें उगाना चाहिए जो इस इर्गो डिजीज से रेजिस्टेंस हो, जैसे WC C75, ICM 7703, ICTP 8203, इस प्रकार से ICMB 155, ये सब वैरायटीज हैं जो डिजीज रेजिस्टेंट है। नाउ रस्ट इन पर्ल मिलेट, कॉजल ऑर्गेनिज्म है इसका पक्सीनिया पेनिसेटाई। सिम्टम्स हम देखें तो जो लीफ होती है, सबसे पहले इन्फेक्शन लीफ में होता है, सबसे ऊपर की तरफ इसका इन्फेक्शन शुरू होता है, फिर नीचे की सरफेस तक पहुंच जाता है। लाल रंग के पस्ट्यूल्स इसमें दिखाई देते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये। तो नेक्रोटिक स्पॉट्स में डेवलप अराउंड ग्रुप्स ऑफ पस्ट्यूल्स, नेक्रोसिस होना शुरू हो जाता है और लीव्स मुरझा जाती हैं। उसके बाद कंट्रोल करने के लिए हमें फंजीसाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा भी हम देखते हैं कि जो वीड्स होते हैं वह इस फसल को फैलाने का काम करते हैं, तो वीडिंग की जानी चाहिए और वीड्स को पूरा टोटली हटा देना चाहिए। इसके अलावा भी डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटीज का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे तमिलनाडु में एक डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटी का इस्तेमाल किया जा रहा है, यहाँ आप देख सकते हैं 8143, और सल्फर की डस्टिंग द्वारा भी इस डिजीज को रोका जा सकता है। नाउ ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा, इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोलम। सिम्टम्स हम देखें तो जो प्रोनाउंस्ड सिम्टम्स हैं, जो मेन सिम्टम्स इसमें हम देखते हैं, तो जो बाजरे की जो बाली होती है वह लीफी हो जाती है, गुच्छे समान हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर टिश्यू के अंदर हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लासिया देखने को मिलता है और दाने इसमें उत्पन्न नहीं होते हैं। यहाँ आप देख सकते हो ये पूरी जो बालियां हैं ये लीफी हो गई हैं पूरी। चूंकि ये जो डिजीज होती है ये सीड्स बोर्न नहीं होती है, तो सीड्स को उगाने से पहले फंजीसाइड्स से ट्रीटमेंट कर लेना चाहिए, जैसे 0.1 एग्रोसेन GN और 0.4% थियारम का उपयोग करना चाहिए। इससे 50% डिजीज का रिडक्शन हो सकता है। इसके अलावा कुछ कल्चरल प्रैक्टिसेस भी हैं, जैसे अर्ली प्लांटिंग, अवॉइडेंस ऑफ रतूनिंग, रफिंग एंड गैप फिलिंग, डीप प्लोइंग, मतलब गहराई से खुदाई करनी चाहिए, जुताई करनी चाहिए। उसके बाद जो हमने जुता हुआ खेत होता है उसको अच्छे से धूप दिलानी चाहिए, ताकि कोई भी उसके अंदर इन्फेक्टेड कोई क्रॉप डेब्रिस है तो वो वहां से हट जाए। इसके बाद स्मट डिजीज ऑफ पर्ल मिलेट, इसका जो इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म आप यहाँ देखिए टोलिपोस्पोरियम पेनिसिलेरिया। इसका अंदर आप यहाँ देखें कि इमेच्योर ग्रीन सोराई लार्जर देन द सीड डेवलप ऑन पेनिकल्स ड्यूरिंग ग्रेन फिलिंग सीजन। आप यहाँ देखिए यहाँ पर लार्ज सोराई आपको दिखाई दे रहे हैं, फ्लोरेट्स के अंदर यह डेवलप हो जाते हैं और सोराई का कलर ब्राइट ग्रीन से डार्क ब्राउन हो जाता है। सोराई आर फिल्ड विद डार्क टेलियोस्पोर्स, तो टेलियोस्पोर्स भर जाते हैं ग्रेन्स की जगह पर। इसको कंट्रोल करने के लिए हम इसमें फंजीसाइड का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हम डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटी का इस्तेमाल करते हैं, और अगर हमें कोई ऐसी पौधा दिख जाता है जिसके अंदर स्मट डिजीज हो रही है तो पहले उसको पूरा रिमूव कर दिया जाता है, ताकि आगे दूसरी फसल में ना लगे यह रोग। तो ये कुछ हमारी जो महत्वपूर्ण डिजीज थी जो पर्ल मिलेट में होती हैं। आशा है आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। प्लीज सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल CCE राज TDP GGC कोटा। धन्यवाद।